हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र सिंह। आज फिर हम बात करेंगे एज यू लाइक इट ड्रामा, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादातर मोस्टली स्पीचेस के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिलीवर्स द फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज है, ये स्पीच किसने दी है? तो जेक्स ने दी है। याद रखिए, जेक्स ने दी है। और वही दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित है कि स्पीच किस एक्ट और किस सीन में दी गई है? तो एक्ट सेकंड सीन सेवेंथ में दी गई है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट थीम इज हाईलाइटेड इन ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज जो है, इसमें किस थीम को हाईलाइट किया गया है? तो 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। इसमें बात की गई है ना कि 7 स्टेजेस ऑफ मैन, वो इसमें हाईलाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगला, हु स्पीक्स अगेंस्ट द कंट्री फ्लैटरी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो यहाँ पर यह है ड्यूक सीनियर, इसका भाई था जो फ्रेडरिक, उसने क्या किया था, ड्यूक सीनियर को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो ड्यूक सीनियर जाकर के फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने लगा था। तो जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है ये कि हु स्पीक्स अगेंस्ट, कौन बोलता है खिलाफ कोर्टली फ्लैटरी। कोर्टली मतलब कोर्ट में, दरबार में जो चापलूसी चलती है, उसके खिलाफ कौन बोलता है? कहाँ? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब गए हुए हैं ड्यूक सीनियर के साथ में, जेक्स भी है वहीं पर। तो जेक्स कहते हैं कि जो कोर्ट है ना, उसमें फ्लैटरी ज़्यादा चलती है। ये जो हवाएं हैं, ये ठंडी ठंडी हवाएं हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये कभी हमारे साथ धोखा नहीं करती, चापलूसी नहीं करती हैं। तो नेचर कभी किसी से फ्लैटरी नहीं करता, वो रियलिटी दिखाता है। तो ये किसने कहा? जेक्स ने ही कहा है। अगला है, विच करेक्टर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूक सीनियर ने कहा था। ड्यूक सीनियर का मानना है कि जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ही हमारे लिए स्वीट होती हैं, अच्छी हैं। मतलब अगर हम प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तो हम रियल मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं समझ पाएंगे। अगला है, व्हाट डज ड्यूक सीनियर प्रेज इन हिज स्पीच इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अपने स्पीच में ड्यूक सीनियर किस चीज़ की प्रशंसा करता है? किस चीज़ की प्रशंसा करता है? तो लाइफ क्लोज टू नेचर। वो किसकी प्रशंसा करता है? कि जीवन जो है ना, नेचर के पास में, जितना भी नेचर के निकट रहेंगे हम लोग, वो जीवन हमारा अच्छा है, उसकी प्रशंसा करता है। अगला है, हु डिलीवर्स द स्पीच। कौन ये स्पीच देता है? कौन सी कंपेयर करते हुए वुंडेड डियर टू ह्यूमन विक्टिम। मतलब एक जख्मी हिरन जो है और मनुष्य जो है, जो शिकार हुआ है, उस दोनों के बीच में जो कंपेयर करता है, कंपैरिजन वाली स्पीच कौन देता है? तो जेक्स देता है स्पीच। अगला देखते हैं, 8 नंबर। विच स्पीच रिफ्लेक्ट्स मेलंकली एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। मतलब किस, कौन सी स्पीच जो है, किसके द्वारा दी गई स्पीच जो है, मेलंकली को दर्शाती है और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को दिखाती है। तो जेक्स की स्पीचेस जो हैं, वो अक्सर मेलंकलिक होती हैं और फिलोसफिकल होती हैं। तो जेक्स जो है, इसमें दो जेक्स हैं। एक तो सर रोलैंड डी बॉयज जो हैं, उनके 3 पुत्र थे, एक ऑलिवर, एक ऑरलैंडो और एक जेक्स। जेक्स जो है बीच वाला है, ऑलिवर सबसे बड़ा है, जेक्स सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर में ऑरलैंडो है। लेकिन जेक्स जो है ना यहाँ पर, ये बहुत मेलंकलिक रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि हु क्रिटिसाइजेस एम्बिशन एंड एनवी इन एग्जाइल। तो जो वनवास में जो रहता है ना, तो महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या दोनों की आलोचना कौन करता है? तो ड्यूक सीनियर कहता है ना, यहाँ पर ना तो वो महत्वाकांक्षा है, ना ही किसी से ईर्ष्या करने वाला है, ये दोनों बहुत बड़ी बुराई की चीज़ें हैं। मतलब वो एम्बिशन और एनवी को बुरी मानता है। आगे देख लेते हैं, विच करेक्टर स्पीक्स अबाउट द पैसेंस एंड एंड्योरेंस। पैसेंस धैर्य और एंड्योरेंस सहनशीलता के बारे में कौन सा करेक्टर बोलता है? तो ड्यूक सीनियर ही बोलता है। हु डिलीवर्स द स्पीच बेगनिंग। कौन ये स्पीच देता है
जिसकी शुरुआत होती है किससे, एंड दिस अवर लाइफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक। तो ये जो हमारा जीवन है ना, पब्लिक से दूर जीवन जो है, एकांत जीवन, तो एकांत जीवन की बात करता है तो वो ड्यूक सीनियर ही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये ज़्यादातर स्पीच के ऊपर ही बनाए हुए हैं। विच स्पीच प्रेजेंट्स द फॉरेस्ट एज प्लेस ऑफ फ्रीडम। किसकी स्पीच फॉरेस्ट को प्रेजेंट करती है एक प्रकार का स्थान, कैसा स्थान, प्लेस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, स्वतंत्रता का स्थान के रूप में किसकी स्पीच जंगल को दिखाती है। तो ड्यूक सीनियर की जो स्पीच है वही दिखाती है कि जो जंगल है वो सबसे बढ़िया एकांतमय स्थान है, आज़ादी का स्थान है, जहाँ पर हम लोग बिना घबराए, बिना किसी कुछ डर के हम लोग कुछ भी अच्छा बोल सकते हैं। हु मॉक्स रोमांटिक एग्जैजरेशन इन लव। जो रोमांटिक हाइपरबोली की बात करती है ना, कौन बोलती ज़्यादा, उसकी मजाक, सॉरी। तो लव में जो रोमांटिक एग्जैजरेशन की बात करते हैं उसकी आलोचना कौन करता है, उसकी मजाक कौन उड़ाता है, तो रोजलिन है। रोजलिन कौन है, ड्यूक सीनियर की लड़की। और इसने यहाँ पर जो रोल प्ले कर रही है, ये एक शेफर्ड का रोल प्ले कर रही है, जो अब क्या बनी हुई है, अब यहाँ पर रोजलिन जो बनी हुई है गैनीमेड। तो रोजलिन जो है गैनीमेड का रूप धारण किए हुए, इसकी फ्रेंड जो सीलिया है, सीलिया जो है इसकी चचेरी बहन है, जो इसका जो चाचा फ्रेडरिक था ना, वो उसकी लड़की है। तो सीलिया जो है एलियना बनी हुई है। कौन बनी है, एलियना। दोनों का याद रखिए, रोजलिन बनी है गैनीमेड और सीलिया बनी है एलियना। अगला है विच करेक्टर डिलीवर्स विटी स्पीचेस ऑन लव एंड मैरिज। लव एंड मैरिज के ऊपर विटी स्पीचेस कौन देता है, तो रोजलिन ही देती है विटी स्पीचेस। अगला है 15 नंबर, हु सेज men have died from time to time। किस इंसान लोग तो समय समय पर मरते रहे हैं, एंड worms have eaten them, और कीड़ों ने भी उनको समय समय पर खाया भी है। तो ये किसने कहा, ये सब रोजलिन कहती है। मतलब कोई ऐसा मरता नहीं है, ये पहले भी आम बातों से मरते हैं, अलग लड़ाइयों में मरते हैं, अन्य बातों से मरते हैं। तो यहाँ पर जो लव की बात है ना, उसके मामले में कोई ऐसे नहीं मरा। वाट आइडिया इज मॉक्ड इन रोजलिन्स लव स्पीचेस। कौन सा आइडिया जो है जिसकी मजाक उड़ाई जाती है रोजलिन की लव स्पीचेस के बारे में, कि फॉल्स रोमांटिक आइडियल्स। किसके बारे में, फॉल्स रोमांटिक आइडियल्स के बारे में। अगला है 70 नंबर, हु डिलीवर्स ह्यूमरस कमेंट्री ऑन ह्यूमन नेचर। है ना, ह्यूमन नेचर पर ह्यूमरस कमेंट्री कौन करता है, टच स्टोन करता है। कौन है, टच स्टोन। ही इज द वाइजेस्ट फूल इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में सबसे बुद्धिमान मूर्ख जिसे कहा जाता है, मीन्स है तो फूल का रोल अदा कर रहा, लेकिन है कौन, है बहुत बुद्धिमान ये। विच कैरेक्टर स्पीक सैटिरिकली अबाउट द ऑनर एंड मैनर्स। ऑनर और मैनर्स के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से कौन बोलता है, टच स्टोन बोलता है। हु कंट्रास्ट्स कोर्टली लाइफ विद कंट्री लाइफ ह्यूमरसली। है ना, कोर्टली लाइफ और कंट्री लाइफ दोनों के बीच में कंट्रास्ट कौन दिखाता है, टच स्टोन ही दिखाता है। अगला देख लेते हैं, विच स्पीच हाईलाइट्स विजडम थ्रू फॉली। तो विजडम की बात कौन करता है, मतलब किसकी स्पीचेस ये हाईलाइट करती हैं कि चाहे वो मूर्ख है, मतलब फॉली फूल है वो, और वो अपनी फॉलीज प्रेजेंट करता है, लेकिन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम। वो टच स्टोन की स्पीचेज ये शो करती हैं, टच स्टोन ऑल्दो ही इज़ अ फूल इन द प्ले, बट इवन देन ही इज़ वेरी वाइज पर्सन। हु स्पीक्स अबाउट लॉयल्टी बिटवीन ब्रदर्स। भाइयों के बीच में लॉयल्टी के बारे में कौन बोलता है, ऑरलैंडो बोलता है। ऑरलैंडो बहुत ही सही है। विच स्पीच रिवील्स ऑरलैंडो सेंस ऑफ इनजस्टिस। कौन सी स्पीच जो है ऑरलैंडो के अंदर जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है वो बताती है। मतलब ऑरलैंडो के साथ गलत हुआ, ये किसकी स्पीच से पता चलता है कि ऑरलैंडो के साथ गलत हुआ, तो हिज स्पीच अगेंस्ट ऑलिवर। जब ये ऑलिवर के बारे में बोलता है ना, खिलाफ उसके बोलता है, तब पता चलता है कि ऑरलैंडो के साथ बहुत गलत हुआ है। अगला 23 देखते हैं, हु एक्सप्रेसेस डिवोशन थ्रू पोएटिक स्पीच फॉर रोजलिन।
रोजलिन के प्रति पोएटिक स्पीचेस दे करके कौन सा अपने डिवोशन दिखाता है? तो डिवोशन दिखाने वाला ऑर्लैंडो है, मतलब ऑर्लैंडो इज इन लव विद रोजलिन। विच करेक्टर यूजेज स्पीचेस टू टेस्ट लव? लव को टेस्ट करने के लिए कौन सा करेक्टर है जो स्पीचेस देता है? रोजलिन देती है, और बनी क्या है? गैनीमेड बनी है। अगला देख लेते हैं। हु डिलीवर्स द स्पीच प्रमोटिंग फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस को प्रमोट करते हुए कौन स्पीच देता है? वो ड्यूक सीनियर ही देता है। कहता है सबको क्षमा करना ही सबसे बड़ी बात है। विच करेक्टर से स्पीचेस प्रमोट हारमोनी एंड पीस? अच्छा हाँ, यहाँ 25 में ये कहीं टेम्पेस्ट को मत समझ लीजिए। टेम्पेस्ट में जो है ना, वो भी लास्ट में वो कहता है कि मतलब मैं मैजिक इवेंट्स तोड़ दूंगा, है प्रोस्पेरो जो है, तो इसको प्रोस्पेरो मत समझिए। इस यहाँ पर जो है एज यू लाइक इट में जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरगिवनेस की स्पीच देता है, उसके बारे में बोलता है कि हाँ भाई फॉरगिवनेस सबसे अच्छा गुण है। विच करेक्टर्स स्पीचेस प्रमोट हारमोनी एंड पीस? हारमोनी और पीस को प्रमोट करने वाला कौन है? ड्यूक सीनियर ही है ना। इसकी स्पीचेस जो हैं हारमोनी वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। हु रिफ्लेक्ट्स ऑन टाइम एंड एजिंग इन स्पीच? टाइम और एज की बात स्पीच में कौन करता है? तो जेक्स की स्पीचेस जो हैं टाइम पर संबंधित है और एज पर संबंधित, जिसमें वो 7 एजेस ऑफ मैन की बात करता है। विच स्पीच टाइप डोमिनेट्स द प्ले? मतलब किस प्रकार की स्पीच जो है वो इस प्ले में डोमिनेट करती है? तो फिलोसफिकल स्पीच, रिफ्लेक्टिव स्पीच। फिलोसफिकल किसकी है? जेक्स की ना। मेलंकली जेक्स जो है ना, वो बहुत ही फिलोसफिकल लाइन्स बोलता है, रिफ्लेक्टिव लाइन्स बोलता है। तो ये जेक्स की स्पीचेस सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं इस प्ले में। हु कंबाइंस विट एंड विजडम मोस्ट इफेक्टिवली इन स्पीचेस? स्पीच में विट और विजडम की बातें बहुत ज़्यादा प्रदर्शित कौन करता है? मतलब दोनों का जोड़ कंबाइन करता है विट और विजडम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने स्पीच में कौन बोलता है? तो रोजलिन ही है जिसकी स्पीचेस जो है विट से भरी हैं और विजडम से भरी हुई हैं, ये भी अच्छा बोलती है। अगला है, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि विच करेक्टर्स स्पीचेज आर मोस्ट कोटेड फ्रॉम द प्ले? तो किस करेक्टर की स्पीच जो है ज़्यादातर कोट ली जा रही, मतलब इस नाटक में किसकी स्पीचेस ज़्यादा फेमस है, जिसको लोग कोटेशंस के रूप में यूज़ करते हैं ज़्यादातर? तो जेक्स, मेलंकली जेक्स जो है ना, उसकी स्पीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि स्पीचेस के ऊपर हैं। क्वेश्चन आंसर से संबंधित आप लोग बहुत से वीडियोस देख चुके हैं, यूट्यूब पर कई हैं, लेकिन स्पीचेस के ऊपर कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।